1 साल के लिए 11,000 रूपए दीजिए, हफ्ते में 2 सर्वे कीजिए और एक सर्वे के 500 रूपए पाइए, यानी 11,000 का निवेश करने पर 52 हफ्ते के साल में कमा लेंगे अब 52,000 रूपए। मुनाफा होगा 41,000 रूपए का। शॉर्टकट तरीके से कमाई का फॉर्मूला देने वाली कंपनी है स्पीक एशिया ऑनलाइन। आप पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी का विज्ञापन टीवी पर देख रहे हैं। घर बैठे बिना कुछ किए पैसे मिलने के कारण स्पीक एशिया ने पिछले कुछ महीनों में भारत में करीब 15 लाख लोगों को कंपनी से जोड़ लिया है। अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लोग दे रहे हैं स्पीक एशिया से जुड़ने के लिए। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि कमाई का ये भ्रमजाल है जिसमें हो सकता है कि आप कभी भी फंस जाएं। हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि आपके पांव की जमीन खिसक जाए, क्योंकि मुफ्त की कमाई का बुलबुला कभी भी फूट सकता है, क्योंकि कंपनी की बुनियाद कमजोर है। स्टार न्यूज आपको इसलिए भी आगाह कर रहा है क्योंकि स्पीक एशिया के कई ऐसे दावे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं। सफेद झूठ बोल रही है कंपनी के इस सफेद झूठ को बेनकाब किया है देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने। पिछले 5-6 साल से सर्वे के काम में है स्पीक एशिया, लेकिन मैन्युअल सर्वे के नतीजे सटीक नहीं आने के कारण करीब 11 महीने पहले स्पीक एशिया ने ऑनलाइन सर्वे का काम शुरू किया। स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे करती है। कंपनी का दावा है कि देश की कई जानी मानी कंपनियां भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बाटा और आईसीआईसीआई बैंक उसके क्लाइंट हैं। इन कंपनियों के लिए वो ऑनलाइन सर्वे कराती है। अधिकांशतः जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम हम सीक्रेसी के कारण और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण नहीं डिस्क्लोज करते, पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जांपल है, एयरटेल है, नेस्ले एक कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में काम किया है। स्पीक एशिया ने जो दावे किए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की स्टार न्यूज ने उन कंपनियों से पूछा जिनका नाम लिया है कंपनी ने अपने क्लाइंट के तौर पर। स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया है बाटा कंपनी ने। बाटा इंडिया के मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट मनोज चंद्रा ने स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संगठन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी कंपनी ने कोई सर्वे करने के लिए स्पीक एशिया को नहीं कहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने भी स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया। आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की जसप्रीत कौर ने भी स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने कोई सर्वे स्पीक एशिया से नहीं कराया है। सवाल यह है कि अगर बाटा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियों के लिए स्पीक एशिया सर्वे का काम नहीं करती, तो ये क्यों बताया जा रहा है कि यही कंपनियां उनकी क्लाइंट है? कंपनी ये ठीक क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन सर्वे का पैसा वो लोगों को देती है उन सर्वे का इस्तेमाल कौन सी कंपनियां कर रही है? ये साफ हो चुका है कि आईसीआईसीआई बैंक, बाटा, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियां स्पीक एशिया से सर्वे नहीं कराती और न ही इन कंपनियों के सर्वे का इस्तेमाल करती है। स्पीक एशिया का एक और झूठ सामने आया है। स्पीक एशिया का दावा है कि भारत में उसका ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर आईएनजी व्यास बैंक है। उसी के जरिए सिंगापुर से भारत में पैनलिस्ट लोगों को पेमेंट की जाती है। जो बाहर से फॉर एग्जांपल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है, जब वो भारत में रेमिट होती है, आती है, तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है, और वो 3.5% या $7 है, जो भी ज़्यादा होगा। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में आईएनजी व्यास हमारा बैंक है उसमें आ जाती है, जो कि ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस, कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं आरबीआई के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिंग, उसकी फाइलिंग और वॉट एवर नेसेसरी डिडक्शंस जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाता है। स्टार न्यूज ने आईएनजी व्यास बैंक से भी पूछा कि क्या हकीकत है। बैंक ने स्टार न्यूज से कहा है कि स्पीक एशिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि स्पीक एशिया के बिजनेस में सब कुछ सफेद नहीं है। इसका एक और सबूत है कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को जोड़ने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन का कोई दफ्तर नहीं है, केवल एक कॉल सेंटर है। यानी आपको कभी कंपनी के दफ्तर में जाकर बात करनी हो तो आपको सिंगापुर जाना होगा। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका अब तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी जो हमारी हेडक्वार्टर है वहाँ से आते हैं। भारतीय कानून के अंदर कोई भी ऐसा धारा नहीं है जिसमें कि हमें इंडिया में या भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी है। स्पीक एशिया का कहना है कि कोई भी कानून उस पर ये बंदिश नहीं लगाता कि उसे भारत में दफ्तर खोलना ही होगा। वैसे कंपनी सोच रही है कि भारत में दफ्तर खोले। जो ये कंपनी आप बोल रहे हैं, हमारी कंपनीज के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे 17 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए।
ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिक्रूटमेंट पे मनी नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वे कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी है IDSA, लेकिन स्पीक एशिया इससे भी जुड़ी हुई नहीं है। स्पीक एशिया ऑनलाइन नाम की कंपनी सिंगापुर से चलती है। कंपनी का दावा है कि 15 साल से सिंगापुर में काम कर रहा है हरेन वेंचर्स। स्पीक एशिया इसी ग्रुप की एक कंपनी है। इसकी मालकिन है हरिंदर कौर नाम की महिला, जो सिंगापुर में ही रहती है। आप जिस वेबसाइट के जरिए अपनी जेब से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो भी पहुंचता है सिंगापुर में। सिंगापुर में कंपनी का पता है स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, 10 UB क्रिसेंट 0768 UB टेक पार्क, सिंगापुर 408564। भारत में कंपनी किस हैसियत से काम करती है, ये भी एक सवाल है। कंपनी ना तो सर्विस प्रोवाइडर है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना ही नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, ना तो मार्केटिंग कंपनी है, ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और ना ही इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्वे कंपनी के तौर पर हुआ है। स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को ये तो मालूम ही होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं या जिस कंपनी से वो पैसा पा रहे हैं, वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है और कैसे करती है। 100% हम लोग कानून के अंदर रह के ही काम करते हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं है जो कि हमने कानून के बाहर सोचा भी है कि लिया जाए। जब यही साफ नहीं है कि स्पीक एशिया किन कंपनियों के लिए काम कर रही है, तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि सर्वे के नाम पर स्पीक एशिया कंपनी कर क्या रही है, लोगों को पैसे क्यों दे रही है। जब सर्वे का कोई खरीदार नहीं है, तो कंपनी कमाई कैसे कर रही है, आपको आपके निवेश से ज्यादा पेमेंट क्यों कर रही है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, क्या ये कोई काला धन है, क्या नाजायज पैसा देश में इस तरीके से आ रहा है। डायरेक्ट रूट से भी कुछ कंपनीज आती हैं, लाइजन ऑफिस से भी आती हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंपनी आए तो सरकार को ना मालूम हो। कुछ ऐसे तो ऑपरेट आप कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, कंपनी आपसे रुपए के रूप में पेमेंट लेती है, लेकिन बदले में स्पीक एशिया आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करती है। डॉलर की कीमतें भले ही ऊपर नीचे होती हो, लेकिन स्पीक एशिया किसी भी कीमत में $1 का 50 रुपए से कम भुगतान नहीं करती है। भले ही डॉलर 46 का हो, लेकिन तब भी स्पीक एशिया आपको उसका 50 रुपया भुगतान करती है, यानी अपने ऊपर बोझ लेकर के आपको मुनाफा देती है। अगर 50 रुपीज़ में कहता हूँ कि डॉलर का मतलब है, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 50 रुपीज़। और अब तक जो रिवॉर्ड पॉइंट अगर हम नहीं बोलते थे, उसमें हम लोगों ने अंडरटेक किया कि जो भी कमाई होगी $1 की, कंपनी उसको 50 रुपये से पूरा करेगी। अगर ज़्यादा तो वो पैनलिस्ट के अकाउंट में, कम तो कंपनी उसको 50 रुपये तक लाके सीलिंग पूरा करेगी। तो द कंपनी हैज़ अंडरटेकन टू गिव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ $1 और 50 रुपीज़। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम उसको रिवॉर्ड पॉइंट बताते हैं। सो इट्स अ ग्लोबल करेंसी। इससे ये भी सवाल उठता है कि ये भला कौन सा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी खुद घाटा सहे, लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलता रहे। आखिर कहां से आता है इतना पैसा कंपनी के पास। भारत का टैक्स कानून कहता है कि आप किसी भी स्रोत से कमाई कर रहे हो तो सरकार को उसका टैक्स देना पड़ता है। जिम्मेदारी कंपनी की भी है कि वो भुगतान की गई राशि का TDS काटे, लेकिन स्पीक एशिया बिना TDS काटे आपको भुगतान करती है। स्पीक एशिया से हुई कमाई का अगर आप ब्यौरा टैक्स रिटर्न में नहीं देते हैं, तो आप कर रहे हैं टैक्स की चोरी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसी किसी स्कीम ने लोगों को लुभाया ना हो। लोभ में लोग जुड़े भी और घोटाले का शिकार भी बने। कानपुर के प्रताप नारायण शुक्ला मैक्स फॉरेक्स नाम की कंपनी के झांसे के शिकार खुद भी बने और उनके सलाह पर उनके रिश्तेदार भी। आज अरुण शुक्ला ऐसी किसी स्कीम का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। भाई, इन कंपनियों का तो नाम सुन के हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, उलझन हो जाती है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने मैक्स फॉरेक्स डॉलर नाम की एक कंपनी थी, उनके एजेंटों के लालच में मैं आके वो एजेंट जो है हमको लुभाया कि 1 साल में दुगना हो जाएगा। इस तरीके करके हमने जो है उसमें पैसा वेस्ट किया था। 1.5 लाख रुपया हमने अपना लगाया, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, और उसकी गाड़ी कमाई हमने लगा दिया, पूरा हमारा पैसा चला गया। प्लस हमारे कुछ रिश्तेदारों का लगवा दिया था, उनका भी पूरा पैसा चला गया। फरेब का ये रैकेट केवल देश में चलता हो ऐसा कतई नहीं है। मलेशिया की एक कंपनी यूनिपे टू यू नाम की कंपनी की धोखाधड़ी
बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ी थी। भारत में इसने जनवरी 2009 में काम शुरू किया और 15 महीने में बोरिया बिस्तर बांधकर फरार हो गई। कंपनी ने 30% रिटर्न का वादा किया था। कंपनी का मालिक तो पकड़ा गया, लेकिन संतोष शर्मा के 1.5 लाख रुपए नहीं मिले। हमने स्पीक एशिया में तो पैसा नहीं लगाया है, लेकिन इसके पहले मैंने यूनिपे टू यू में 1.5 लाख रुपए लगाया था, जो पैसा हमारा डूब चुका है। और तब से सबक लेते हुए मैंने किसी भी कंपनी में एक नया पैसा नहीं लगाया। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की जो है पैसा किसी भी कंपनी में ना लगाए। ऐसा ही मामला स्टॉक गुरु इंडिया नाम की कंपनी का है। इस कंपनी ने भी 11,000 के निवेश के बदले हर महीने 20% रिटर्न का वादा किया था। यकीन दिलाने के लिए लोगों को पोस्ट डेटेड चेक दिए गए। एक दिन कंपनी बंद हो गई। कंपनी का मालिक लोकेश्वर देव जैन शेयर बाजार का विशेषज्ञ भी था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लोग ऐसी कंपनियों के निशाने पर रहे हैं। टीवीआई, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, जिंटेक्स, रिचा, NSEM जैसी कंपनियों के बाद आजकल राज्य में विसारेव और ग्लोबल इंडेक्स विंग की ठगी से लोग कराह रहे हैं। 40,000 लोग झांसे में आए। महीने में 25% रिटर्न की उम्मीद से लाखों रुपए गंवा दिए। ग्लोबल इंडेक्स विंग कंपनी ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे आज स्पीक एशिया कर रहा है। सिंगापुर से ऑपरेशन, लेकिन भारत में कोई दफ्तर नहीं। स्टार न्यूज ने RBI से संपर्क किया। RBI की जनसंपर्क अधिकारी अल्पना किलावाला ने स्टार न्यूज से कहा कि RBI केवल विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक लगा सकता है, किसी कारोबार पर नहीं। कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए कोई भी आता है और लोगों को ठग कर चला जाता है। कानून के जानकार मानते हैं कि भारत में किसी भी कारोबार को चलाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, बशर्ते वो कानूनी रूप से चल रहा हो। जब तक किसी का पैसा न डूबे तब तक कोई रोक टोक नहीं। लोगों का पैसा डूबने पर ही मच सकती है हाय हाय। कानून की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि चीटिंग के केस में जब तक अपराध हो नहीं जाता तब तक केस नहीं बनता है। और जब कोई व्यक्ति दिलासा देता रहता है मैं करूंगा करूंगा और करता रहता है, और उसके विश्वास से यदि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो भाग जाएगा उस समय केस बनेगा, उसके पहले नहीं। यानी कि जब वो झांसा देने की उसकी प्रक्रिया चल रही है उस समय केस नहीं बन सकता है, लेकिन जब वो झांसा दे चुका होता है तब केस बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी मुद्दे हैं। पुलिस चाहे तो इसमें जो है कुछ एक्शन ले सकती है। अंडर 149 ऑफ द CRPC पुलिस को ये एक अधिकार है कि यदि कोई भी अपराध होने वाला है तो उस पर वो उचित कार्रवाई कर सकती है। स्पीक एशिया ऐसा ही करेगी ये दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस ढर्रे पर कंपनी चल रही है वो ढर्रा संदेह पैदा करता है। देश में अभी भी ramsurvey.com, marketviewonline.com, greenprithvi.com जैसी कंपनियां चल रही हैं। पैसा बहुत मुश्किल से आता है और बड़ी आसानी से हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। स्पीक एशिया से जुड़ने के लिए आपके पास कम से कम 11,000 रुपए होने चाहिए। सबसे पहले स्पीक एशिया ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रुपए ऑनलाइन जमा कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद 10,000 का पेमेंट और करना होगा। 10,000 का पेमेंट करने के बाद आपको मिलता है एक पैनल यानी एक ID मिलता है। इस ID पर मिलता है सर्वे का काम। हर व्यक्ति हर बुधवार को 2 सर्वे कर सकता है। एक सर्वे में मिलते हैं 500 रुपए, यानी हफ्ते में मिलेंगे 2 सर्वे के 1,000 रुपए। 4 हफ्ते में महीने के 4,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं आप। 52 हफ्ते के साल में कमाई हो सकती है 52,000 रुपए की, यानी आपने कंपनी को दिए 11,000 रुपए और बदले में कमा लिए 41,000। स्पीक एशिया ने यह बंदिश रखी है कि एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 3 पैनल या ID ले सकता है। 3 ID के लिए प्रति ID 11,000 रुपए के हिसाब से चुकाने होंगे 33,000 रुपए। 3 ID के जरिए हर हफ्ते 6 सर्वे करके ID लेने वाला शख्स एक साल में 1,56,000 रुपए कमा सकता है। ID 1 साल के लिए ही वैध होती है। सर्वे के बदले तो पैसे मिलते हैं। साथ ही जब कोई सदस्य यानी पैनलिस्ट अपने नीचे नए लोगों को जोड़ता है, मतलब स्पीक एशिया की स्कीम में शामिल करता है, तो उस पैनलिस्ट को हर नई ID पर 1,000 रुपए मिलते हैं। मतलब जितने लोगों को स्कीम में शामिल किया उतने 1,000 रुपए का कमीशन। नए सदस्य जोड़ने की कोई सीमा नहीं है।